खैरागढ़ तहसील के इरादत नगर थाना क्षेत्र में दो साधुओं के झगड़े का एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। दूसरे गांव में रहने वाले एक साधु ने पड़ोसी गांव के मंदिर पर रहने वाले साधु द्वारा कराई गई कथा के भंडारे मंदिर पर अपने शिष्यों के साथ दबंगई से कब्जा कर लिया। इस मामले को लेकर दोनों ही गाँव के ग्रामीणों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि साधुओं के झगड़े ने जब तुल पकड़ा तब गांव खेड़िया स्थित पोखर वाले मंदिर पर वर्षों से रह रहे पूजा अर्चना कर रहे साधु हरिदास उर्फ हरिओम ने अपने मंदिर पर सावन के पवित्र माह में शिव पुराण की कथा का आयोजन किया। 9 दिन तक चली कथा व्यास पूजन के साथ सकुशल संपन्न हो गई। बीते बुधवार भंडारे वाले दिन पड़ोस के गांव डुंडीपुरा के मंदिर पर रहने वाले एक साधु बजरिया वाले ने मंदिर और भंडारे पर दबंगई से अपने शिष्यों के साथ कब्जा कर लिया। मंदिर के महंत और शिव पुराण कथा के परिचित बने साधु और उनके शिष्यों को वहां से भगा दिया। इसके बाद कथा के भंडारे के लिए शिव भक्तों और बाबा के शिष्यों द्वारा दी गई सामग्री को साधु के दानदाता ग्रामीण वहां से बचे हुए सामान को उठा ले गए। साधु हरिदास द्वारा बताया गया कि करीब 15 टन आटे के पुआ और अन्य सामग्री बनकर तैयार हो चुकी थी, उसको वहीं छोड़ दिया गया। जिस सामग्री से दबंगई से मंदिर व भंडारे पर अवैध कब्जा करने वाले साधु ने भंडारा कर दिया। आसपास के क्षेत्रों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब खेड़िया व डुंडीपुरा दोनों गांव के साधुओं के शिष्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। साधु हरिदास ने मंदिर पर दबंगई से कब्जा करने वाले साधु को हटाने की मांग की है। वहीं खेड़िया के ग्रामीणों का कहना है कि पोखर वाले शिव मंदिर पर ही फिर से भंडारे का जल्द ही भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। दोनों ही गांव में तनाव की स्थिति व ग्रामीणों में झगड़े व शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए स्थानीय पुलिस भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। अब देखने वाली बात होगी कि मंदिर पर दबंगई से कब्जा करने वाले साधु पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई होगी। साथ ही मंदिर पर बरसों से भगवान शिव की सेवा आराधना कर रहे ग्रामीणों से दान लेकर भंडारे और शिव कथा का आयोजन करने वाले साधु हरिदास को मंदिर पर कब्जा मिल पाता है या नहीं। प्रहाता दर्पण न्यूज के लिए इरादत नगर से कैमरामैन प्रमोद उपाध्याय के साथ जाकिर हुसैन की रिपोर्ट। क्या मामला है बाबा? वहाँ पर ये बजरिया वाला बाबा आ गया था हमारे यहाँ पर, और वो ऐसे अपना आगे जमाने लगा और ऐसे हमने शिव पुराण करवाई थी हमने भागवत। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे शिष्य थे ना गांव के, सहयोग दिया था, तो उनका क्या हुआ कि उनसे उल्टा सीधा कहने लगे, उल्टा सीधा कहने अपना जमाने लगा। उसके बाद फिर हमारे शिष्य मतलब गाँव के थे अपना अपना सामान लेके चले गए, और फिर क्या हुआ कि वो अपना जमाने लगा तो अपना भंडारा कर रहा है, तो उसमें हमारा से उल्टा सीधा कहने लगे, तो हम भी बाहर के आए। अब क्या करें, उसमें रहें तो नहीं रहें, फिर एक और दूसरा आश्रम वहाँ जा सकते हैं। अब वो भंडारा, अब उसमें क्या है कि वो अपना हक जमाना चाह रहा है। अब हमसे उल्टी सीधी बुलाने का क्या आजा हम नहीं आ रहे हैं, अब वो ऐसे शिष्य कर रहा है कि भाई आजा हम नहीं आ रहे, तो उसमें चेंटबाजी का लड़ाई का उसका हंगामा होना चाहता है। अब वो हमें तो जो डर के हमारे नहीं जा रहे हैं, और क्यों कि हमें भी उल्टी सीधी कह दी, और जब मार पीट या कुछ कर सकते, हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, समझदार है नहीं है। अभी हम 3 साल हो गए साधु बने, हम ज़्यादा वो है नहीं। अब मंदिर पे कब्जा कर लिया उन्होंने? कब्जे ही करा सही है, अब क्या करें, वो वहाँ पर जबरी से आ गया, जबरी से रहने लगा, भंडारा कर रहा है, तो क्या करें। तो हमारा 3 साल से रह रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं है, कोई सहयोग नहीं दे रहा, तो क्या करें। कथा किसने कराई थी? हमने करवाई थी। हम परिषद कौन था कथा का? हम थे वहाँ पे, हमारी भी नहीं चल रही, तो क्या करें आप लोग। अब हम किस पास जाएँ, किससे सहयोग करें। तो भंडारे में कुछ सामान आपका रह गया वहाँ पर? हमारा आधा सामान रहा था, वो भी उन्होंने घेर लिया, सब उन्होंने उसी से भंडारा चल ही रहा, उनसे क्या हो रहा। हमारा लकड़ी है, मालपुए हैं, भट्टी है, हलवाई हैं, आदि मतलब उन्होंने सब घेर लिए। अब हम ही खाली रह गए, उससे क्या हो रहा। फिर हमको भी बुला रहे कि हाँ। अब क्या चाहते हो आप? अब हम तो यही चाहते हैं कि हमें वहाँ पे कुछ हमारा सहयोग मिले, हमारा वहाँ पे रहने का काम हो, क्योंकि हमें 3 साल रहे, फिर हम वहाँ से चले जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये चक्कर, हमें और कुछ नहीं चाहिए था, हमें यही चाहिए कि हम वहाँ पे रुकें, क्योंकि फिर भोले बाबा का पोखर वाले महादेव बाबा के यहाँ पे हम 3 साल से रह रहे हैं, तो वहाँ पे सहयोग नहीं मिला, तो हमें क्या हुआ। भाई हमारे गांव वाले सहयोग दे रहे थे, उसका भी फिर गाली गलौज कर रहे, तो वो गांव वाले भी कह रहे थे कि भाई ये साधु से क्या हो रहा है, कि हमारा भी नहीं। भाई मैं कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। ये कौन से गाँव के हैं बाबा? जी बजरिया वाले बाबा हैं, ये डूनीपुरा के पास में। आपका मंदिर कौन से गाँव में? हमारे ये खेड़िया में पोखर वाले बाबा महादेव बाबा के नाम से है, पोखर वाले के।